सेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी सेना में ठेकेदारी प्रथा लेके आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेना को कमजोर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी युवाओं को गलत रास्ते पे ढकेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेना में बदलाव करके देश को तबाह करने वाले हैं। ये तमाम ढेरों सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और विपक्ष हावी है नरेंद्र मोदी के इस स्कीम को लेकर कि अग्निपथ 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 जो स्कीम लेके आए हैं नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए, उसको लगातार उस पर ढेरों सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और देश में बवाल किया जा रहा है। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार देश के वो तमाम नेता की दिलों में अग्निपथ के बारे में कौन कौन सी बातें आ रही हैं और लगातार देश में इस तरह की बातें भड़काई जा रही। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम सेना में लागू करने की ऐलान किया है, उसके बाद विपक्ष ने ट्रक भर के सवाल पूछ दिए हैं और साथ में उन तमाम युवाओं के कान भरे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो आपको सेना में ख़त्म कर देगा। नरेंद्र मोदी तो सेना को बर्बाद कर रहा है, आपका करियर चौपट कर देगा, आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीज़ें कर रही है विपक्ष ताकि नरेंद्र मोदी पे चोट पहुंचाया जाए। और इसी को लेकर पूरे देश में हर कोने में किसी न किसी तरीके से बवाल हो रहा है और लगातार रेल फूके जा रहे हैं, ट्रेन फूके जा रहे हैं, एम्बुलेंस फूके जा रहे हैं और साथ में ट्रेन को लूटा जा रहा है, उसके स्टेशन लूटे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो ट्रेन फूक रहे हैं, जो शहर फूक रहे हैं, जो गली फूक रहे हैं, जो पुलिसों पे हमला बोल रहे हैं, वो सेना के लायक नहीं है। ये मैं बोल देता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मत लाइक कीजिएगा, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि जो ट्रेन फूक रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो एम्बुलेंस पे हमला बोल रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक दंगे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के सेना में नहीं जा सकते। वो पाखंड और ड्रामा और किसी न किसी राजनीतिक दल के गुंडे हो सकते हैं, क्योंकि सेना में अनुशासन होता है और अनुशासन ही सर्वोपरि होता है। लेकिन लगातार देश में बहुत जगहों पे लगातार हिंसा की खबरें आई, सिर्फ इसी लेकर लेके कि सेना में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। देश के तीनों सेना अंग लगातार इस पे सफाई दे चुकी है, कह चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे। ये लगातार बहुत सारे लीडर, बहुत सारे सरकार के नेता मंत्री बोल चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि ये लगातार सवाल पूछ रही है कि आपने इसका मजाक क्यों बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि हम कहीं पे कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग से एक स्कीम दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रही है, अब विपक्ष के बड़े नेता में से एक माने जाते हैं संजय राउत, वो बाकायदा कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अब 10 लाख 20 लाख नौकरी की घोषणा की है। इससे पहले 2 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां देने की घोषणा की थी। अगर सैन्य भर्ती में ठेकेदारी प्रथा से जान लगती है तो भारतीय सेना की प्रतिष्ठा धरातल में चला जाएगा। सीधा उन्होंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी सेना में ठेकेदारी प्रथा जो लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेना को धरातल पे डाल देगा, रसातल पे चली जाएगी। आगे कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेना का मजाक बनाने की कोशिश हो रही है, सेना को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब सेना अध्यक्ष ही आके बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कीम ये देश के लिए बेहतर है, बहुत सारे एक्स कर्नल, ब्रिगेडियर, ये तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन लगातार भड़काया जा रहा है। वो जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का ये स्कीम अगर सही हो गया तो कहीं ना कहीं देश के युवा नरेंद्र मोदी के और करीब चले जाएंगे और ये विपक्ष नहीं चाहती कि देश के युवा नरेंद्र मोदी के करीब जाएं। इसीलिए लगातार उन तमाम लोगों को भड़काया जा रहा है और तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है जिससे देश में हिंसा फैले और ये स्कीम नहीं चले।
खत्म हो जाए, जो नरेंद्र मोदी का योजना है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो, जैसे कृषि सुधार कानून में हुआ था, जैसे कृषि बिल में हुआ था, अभी भी वैसा ही चल रहा है। आखिरकार जिद करके उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी के कृषि कानून बिल को ही बदलाव में डाल दिया। अब इस कानून को भी, इस स्कीम को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता कहते हैं, जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, नाना पटोले, उन्होंने भी इस स्कीम पे सवाल उठाते कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में इस तरह की भर्ती नहीं की जानी चाहिए। केंद्र ने सिर्फ युवाओं का मजाक बनाया है, बल्कि देश की सुरक्षा का भी मजाक बनाया है। आखिरकार इस योजना का नाम अग्निपथ क्यों दिया गया? युवाओं को आग में धकेला जा रहा है, इसका नाम अग्निपथ क्यों रखा गया है? नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने सवाल उठाए हैं कि जरूरत क्या आन पड़ी इस तरह की योजना को लाने के लिए। लेकिन बार बार, बहुत सारी बार, बहुत संख्या बार ये कह दिया जा चुका है कि ये मजाक नहीं किया जा रहा है, बाकायदा उन युवाओं को और भी ज़्यादा डिसिप्लिन दी जा रही है जो सेना में जाना चाहते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि सेना से बाहर निकलने के बाद वो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। डेडिकेशंस और रेस्पेक्ट और सम्मान जो है वो हमेशा से बना रहेगा कि आप सेना से लौटे हैं। उसके बाद भी आपको राज्य सरकार के पुलिसों में बहुत सारी उसमें छूट दी जाएगी। लेकिन लगातार भड़काया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जब संजय राउत और नाना पटोले ने जब भारत सरकार के इस स्कीम पे हमला बोला, तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, चंद्रकांत पाटिल जी, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सेना में भर्ती होने वाले युवा वो होते हैं जो देश की सुरक्षा का मकसद लेकर चलते हैं, देश की संपत्ति जलाने की मकसद लेकर नहीं। केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, सरकार उस वादों को पूरा कर रही है। जो युवा इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। युवा को यह पता होना चाहिए केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम पहले से चली आ रही है। यहाँ तक आगे कहते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि अगर केंद्र सरकार इतनी सारी नौकरियां दे देती है तो देश के सारे युवा कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाएंगे। इसीलिए विपक्ष लगातार असुरक्षा की भावना से युवाओं को भड़का रही है और लगातार देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये स्कीम सेना को कमज़ोर कर रही है। अगर सेना अध्यक्ष जो तीनों अंग हैं वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बातों पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं। इतना तो सम्मान होना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।